केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। केबीसी 2024 का सीजन 5 आपके बीच आ चुका है। लगभग सब कुछ पहले जैसा है, कुछ आंशिक इन्फॉर्मेशन समस्या के हिसाब से यहाँ पर बदले गए हैं। तो आप छात्रों में से जो कोई भी केबीसी 2024 के सीजन 5 में भाग लेना चाहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको दी जा रही है। आप अपना फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से व्हाट्सएप पर भरकर भी भेज सकते हैं। पे जो यहाँ पर स्कैनर दिया जा रहा है, इस स्कैनर के माध्यम से फॉर्म का जो फ़ी है 6 to 8 के लिए पहले जैसा 40 रुपया है, 9 to 10 के लिए भी पहले जैसा 60 रुपया ही है और 11 to 12 में भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यहाँ भी पहले जैसा 100 रुपये ही है। तो आप जिस श्रेणी में भी फॉर्म भरना चाहते हैं, 6 to 8 की श्रेणी हो या फिर 9 to 10 हो या 11-12 का हो, जिस भी श्रेणी में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस श्रेणी के हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है। एक फॉर्म भरना है और इसका फ़ोटो खींचकर आपको व्हाट्सअप कर देने हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी कोई फॉर्म को फिलअप करके व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हैं तो वो क्या करें कि अपना फ़ोटो अलग से भेज दें, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वहाँ पर आपका फ़ोटो जो है कि सही से एडमिट कार्ड पर आ सके। आप समय से पूर्व इसे फॉर्म भर लें। मैं बताऊंगा कि समय कब तक है, जब इसका पीछे का पेज में बताऊंगा, उसमें सभी नियमावली दी हुई है, तो नियमावली को भी जानना ज़रूरी है। फॉर्म कैसे भरना है इसको तो आप लोग पहले भरे हैं, जानते ही हैं। जो लोग नए हैं उसके बारे में क्रम संख्या आपको नहीं देना है। जो ऑनलाइन फॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से फॉर्म भरेंगे उसको हम लोग यहाँ बाद में कर लेंगे, और जो फॉर्म ऑफलाइन भरकर जमा करेंगे उन लोगों की फॉर्म में ये क्रम संख्या दिया हुआ आएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले ये क्रम संख्या आपको नहीं भरना है, वो ऑफिस से भरा जाएगा ऑनलाइन वाले के लिए, और ऑफलाइन वाले को जो फॉर्म मिलेगा उसमें क्रम संख्या दिया हुआ रहेगा। अपना नाम भरेंगे, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अवश्य लगाएंगे, क्योंकि आप फ़ोटो नहीं देंगे तो फिर एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, फिर आपको एंट्री पर रोक लिया जाएगा, इसलिए फ़ोटो देना अनिवार्य है। इसके बाद पिता का नाम भरना है। पिता का नाम के साथ ये यहाँ पर क्या करना है, पिताजी क्या करते हैं, पिता का पेशा भरना है। माँ के बारे में भी लिखना है कि माँ क्या करती है। जैसे माँ कुछ नहीं करती है, घर में रहती है, घरेलू कार्यों में रहती है, तो लिखना है गृहिणी। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे हाउसवाइफ। तो हिंदी में फॉर्म भरना है, अंग्रेजी में भरने की कोई ज़रूरत है नहीं। अस्थाई पता में आपको ग्राम, अपने गाँव का नाम लिखना है। पोस्ट जो आपका पत्रालय है, थाना जो आपका थाना है, जिला भरेंगे। उसके बाद राज्य का नाम भरेंगे। राज्य का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड से भी आते हैं, अपना पड़ोसी राज्य है, तो इसलिए मैंने राज्य लिखा है। अपना पिन कोड देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आधार संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक काम में आपका आधार जो है आपके जीवन का आधार बना हुआ है, तो आधार संख्या भरना भी ज़रूरी है, और आधार कार्ड से ही अपना जन्मतिथि यहाँ पर फुलफ़िल कर लेंगे। उसके बाद एक मोबाइल नंबर क्या करेंगे कि भरेंगे, और वैसा मोबाइल नंबर देंगे जिस पर आपको फ़ोन लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन नंबर तो दे देते हैं, लेकिन जब ऑफिस से उनको कॉल किया जाता है तो कॉल लगता नहीं है, और कॉल नहीं लगने के बाद हम लोग के पास समय इतना नहीं है कि प्रत्येक स्टूडेंट जिसको कॉल नहीं लगा उसके घर तक जा कर के सूचना दे पाएँ, और बाद में दोष टीम केबीसी को दिया जाता है, तो ये ठीक नहीं है। आप वैसा मोबाइल नंबर देंगे जिसमें फ़ोन लगे ही लगे। ठीक है, उसके बाद लिंग, जेंडर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मेल फीमेल। यहाँ पर अदर का ऑप्शन नहीं है, तो जनरली मेल फीमेल में से ही कोई फॉर्म भरते हैं, अदर का तो अपना जो भी है। तो मेल होंगे तो मेल, फीमेल होंगे तो फीमेल। मेल का मतलब हुआ पुरुष जाति से, फीमेल का मतलब हुआ स्त्रीलिंग जाति से। नागरिकता तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका इंडियन है, तो यहाँ पर आप टिक आउट कर देंगे इंडियन में। ठीक है, उसके बाद किस स्कूल में आप पढ़ते हैं। यदि कोई प्राइवेट स्कूल है तो आप प्राइवेट में टिक आउट करेंगे, प्राइवेट में टिक आउट करेंगे। और यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में, सरकार के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप गवर्नमेंट का टिक आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कूल का नाम भर देंगे।
उसके बाद किस क्लास में आप पढ़ते हैं अपना क्लास देना है। उसके बाद स्कूल का पता, यानी कि आपका कौन सा स्कूल है, यदि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिल है या मुरहन है या फिर सीवाईडी है या अन्य कोई जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ कि ये सब जो भी स्कूल है आपका, आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे और स्कूल में जो आपका रोल नंबर है वो भरेंगे। यदि कोई स्टूडेंट कोचिंग की तरफ से फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्कूल के नाम के जगह आप अपने कोचिंग का भी नाम दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, कोचिंग का एड्रेस दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्कूल लिख करके रखा है, लेकिन आप यदि कोचिंग में देंगे तो आप प्राइवेट पर टिक करेंगे, मैं समझ जाऊँगा कि ये कोचिंग का नाम है। ठीक है, यहाँ पर तब गवर्नमेंट को आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप प्राइवेट टिक आउट करेंगे और कोचिंग का नाम, वर्ग, कोचिंग का पता और कोचिंग का रोल नंबर दे देंगे। कोचिंग के जो भी आपके डायरेक्टर अथवा प्रिंसिपल हैं उनका सिग्नेचर यहाँ जरूरी है और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स सिग्नेचर, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स सिग्नेचर। केबीसी में 2 कार्यक्रम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नृत्य भी है जिसको हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 भाग है, कुछ स्टूडेंट्स नृत्य में भी भाग लेते हैं, कुछ गायन में भी भाग लेते हैं। जिनकी नृत्य अच्छा हो, जो अच्छा से नृत्य कर सकते हैं नृत्य में भाग लेंगे। जिनके सुर अच्छा है, जो अच्छा गा सकते हैं, वह गायन में भी भाग ले सकते हैं। और जो अपना मेगा शो है, स्टेज शो है, जो केबीसी जो मुख्य कार्यक्रम है, इसमें भाग लेने के लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स दोनों में भाग लेना चाहते हैं तो दोनों में ले सकते हैं, तीनों में भाग लेना चाहते हैं तीनों में टिक आउट कर देना है। जिस डेट में प्रिंसिपल सर सिग्नेचर करेंगे वो अपना डेट देंगे, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप अपना डेट देंगे। आपको ही ये ऑफिस यूज ओनली है, लेकिन आप यहाँ पर अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना पता शॉर्टकट में ये भर देंगे। वर्ग भी आप ही को भरना है, ये क्रम संख्या ऑफिस में भरा जाएगा, डेट ऑफिस से दिया जाएगा, सिग्नेचर यहाँ पर ऑफिस का होगा। और ये ऑफिस के द्वारा या ऑफिस के जिस व्यक्ति को आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म जा कर के देंगे, वो यहाँ से आपको ये कटिंग करके आपको वापस कर देगा। चूँकि इसको रिसीविंग बोलते हैं, ठीक ना, रिसिप्ट बन जाएगा ये। तो ये आपके पास रहेगा, ये पार्ट यहाँ से कट जाने के बाद आपने फॉर्म जो दिया, आपसे जो वो फॉर्म का फी लिया, तो आपके पास कोई बात, मतलब कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने फॉर्म किसको दिया। तो यहाँ पर उसका सिग्नेचर होगा जो भी आपको फॉर्म देगा। उसके बाद आपके पास ये प्रमाण रहेगा कि हमने जमा किया था तो हमको ये काट कर दिया गया था। ठीक है, हम लोग जिस किसी को भी फॉर्म देते हैं तो हमको पता रहता है कितना नंबर फॉर्म से कितना नंबर तक कहाँ कहाँ हमने दिया है, इसका हम लोग रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ नियम पर आ जाते हैं। नियम जानने आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा संबंधी सूचना यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या है, बहुत छोटा छोटा है, चूँकि सूचनाएं धीरे धीरे बढ़ता चला गया आवश्यकता अनुसार, इसलिए अब छोटा हो गया है। प्रारंभ के समय में इसमें बहुत कम सूचनाएं थी, बड़ा बड़ा था। तो आप स्थिर से इसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं तो मेरी आवाज़ को ध्यान से सुने, मैं एक एक करके आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला नंबर में लिखा हुआ, केबीसी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा से गुजरना होगा। दूसरा क्या है, केबीसी में कक्षा 6ठी से 12वीं, अच्छा 6ठी से 12वीं के में 12वीं कक्षा के बारे में कुछ स्पेशल बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से समझें इस बात को। कक्षा 12वीं के वे छात्र जो वर्ष 2022 में 10वीं परीक्षा पास किए हैं, ठीक है, वहाँ तक विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। कक्षा 12वीं के लिए स्पेशल क्या सूचना है, इसको थोड़ा सा समझ लें कि कक्षा के 12वीं के वे छात्र जो 2022 में मैट्रिक परीक्षा दी हैं, कहने का मतलब 2024 में जो फाइनल दे रहे हैं वो, और जो 2023 में 10th पास करके अभी 11 में हैं, वो दोनों ही भाग ले सकते हैं। जो मैट्रिक परीक्षा बहुत पहले कर चुके हों, ठीक है, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। पिछले साल एक मामला आया था एक स्टूडेंट का जो 4 वर्ष पहले मैट्रिक किया था
ITI कर रहे थे, बीच में फिर 1 साल का गैप रहा और फिर इंटरमीडिएट में उन्होंने एडमिशन किया, यानी 4 साल से अधिक समय उनके पास बीत चुका था। तो समय बीतने के साथ यदि दूसरी डिग्री पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आपका नॉलेज तो बढ़ता जा रहा है, तो आप इस रेगुलर स्टूडेंट को वंचित कर देते हैं वैसे लोग। इसलिए मैंने स्पष्ट लिखा कि मैट्रिक से 2 साल बाद वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आइए तो यहाँ पर फिर तीसरा कॉलम जो आपका, तीसरा कॉलम नहीं बोलेंगे, तीसरा नंबर जो है, प्रारंभिक परीक्षा में वर्ग 6 से 8, 9 से 10 तथा 11 से 12 के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। यानी 3 श्रेणी में हमारा यह एग्जाम होता है। 6 to 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है, 9 से 10 के लिए दोनों कक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है और 11-12 के लिए भी एक ही प्रश्न पत्र होता है। यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि 6ठी, 7वीं और 8वीं 3 अलग अलग क्लास के स्टूडेंट को एक ही प्रश्न पूछेगा, तो 6ठी कक्षा वाले और 8वीं कक्षा वाले तो बराबर कैसे जवाब देगा। तो हम यहाँ पर जो कुछ भी प्रश्न पूछते हैं वह कक्षा 6 से नीचे के वर्ग का हम प्रश्न पूछते हैं। इससे यह होता है कि 8वीं कक्षा वाले और 6ठी कक्षा वाले दोनों एक समान जवाब दे पाते हैं। आप लोग यदि हमारा मेगा शो, स्टेज शो, KBC का फाइनल प्रोग्राम यदि देखे होंगे तो उसमें आप बेशक देखे होंगे कि 6ठी कक्षा के भी स्टूडेंट आते हैं, 7वीं कक्षा से भी स्टूडेंट आते हैं और 8वीं कक्षा के भी स्टूडेंट आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ 8वीं का या सिर्फ 7वीं का या सिर्फ 6ठी का आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस करके रखने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी को कोई आज तक शिकायत भी नहीं हुआ है। उसके बाद जो अगला चौथा पॉइंट है हमारा, प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 एवं समय 2 घंटे की होगी। कहने का मतलब जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगा और 100 प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। 5वां पॉइंट है, प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ होगा एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो सूचना नहीं है उसको भी मैं आपको दे दूँ कि किसी भी प्रश्न के लिए नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक अंकित नहीं किया गया है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न जो होगा सभी प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के आपको पूछे जा रहे हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है, प्रारंभिक परीक्षा में बराबर अंक आने पर एक्यूरेसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। एक्यूरेसी का मतलब क्या, बहुत विद्यार्थी क्या होता है कि 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, कुछ कम अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो उस स्थिति में जिसका कम गलत होगा उसको प्राथमिकता दिया जाता है। इसी को कहते हैं एक्यूरेसी के आधार पर, यानी कम ही गलती करके यदि कोई 50 नंबर लाया है और कोई ज़्यादा गलती करके 50 नंबर लाया है, कम गलती वाले को हम प्राथमिकता देते हैं। और यदि एक्यूरेसी के आधार पर भी बराबर आया तब क्या करेंगे कि 10 प्रश्नों का मौखिक, जिसको अंग्रेजी में वाइवा बोलते हैं, मौखिक साक्षात्कार द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हम लोगों को 1-2 स्टूडेंट के लिए ये मौखिक साक्षात्कार आयोजित करना ही पड़ता है। पिछले साल का मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। 7वां पॉइंट, एक बड़े विवाद को समाप्त करने के लिए इस बार हम लोग स्पष्ट किए, आज से पहले जो 4 सीजन हमारा हुआ इसमें ये 7वें पॉइंट का डिटेल विश्लेषण नहीं हुआ करता था। यहाँ पर हम आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, स्पष्टता के लिए हमने 7वां पॉइंट भी ले आया है। यहाँ पर 7वां पॉइंट को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल वर्ग 6 से 8 की श्रेणी में कुल 15 परीक्षार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 5 परीक्षार्थियों को मेडल, 5 परीक्षार्थियों को शील्ड तथा 5 परीक्षार्थियों को KBC के हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया जाएगा। यानी 6 to 8 में कुल 15 प्रतिभागियों को प्राइज दिया जाएगा, जिसमें 5 को KBC के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा, 5 को आकर्षक प्राइज शील्ड दिया जाएगा और 5 को सिर्फ मेडल दिया जाएगा।
ठीक है, वो क्रम से जो टॉप 5 होगा उसको केबीसी के हॉट सीट पर, उसके बाद का जो सेकंड टॉप 5 होगा उसको शील्ड दिया जाएगा, और जो थर्ड टॉप 5 होगा उसको सिर्फ और सिर्फ मेडल दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वर्ग 9 से 10 के लिए जो दूसरा श्रेणी है हमारा, इसमें भी कुल 15 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, और ठीक उसी प्रकार से 5 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ मेडल, 5 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ शील्ड, और अंतिम और टॉप जिसको बोलेंगे, अंतिम नहीं बोलेंगे, टॉप 5 विद्यार्थियों को 9 to 10 में भी केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। 11 to 12 की श्रेणी में यहाँ पर परिवर्तन है, इसलिए इसको ध्यान से सुनने समझने की आवश्यकता है। वर्ग 11 से 12 की श्रेणी में कुल 10 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा, जिसमें 3 विद्यार्थियों को मेडल, 2 विद्यार्थियों को शील्ड, और कम से कम 30 विद्यार्थियों पर एक को हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया जाएगा, और अधिकतम 5 विद्यार्थियों को ही केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। इसको एक बार और ध्यान से डिटेल में समझिए। पढ़ा हुआ तो आपने सुन लिया, लिखा हुआ मैंने पढ़ा जो आपने सुन लिया। कहने का मतलब होता है क्या, 11 to 12 की श्रेणी में बहुत कम स्टूडेंट उपस्थित होता है, केबीसी करवाने में बहुत अधिक समय भी लगता है। दूसरा कि बहुत कम स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट टाइम जब 11 to 12 को शामिल किया गया था तो सिर्फ 20 या 21 स्टूडेंट ही शामिल थे। यदि 20-21 स्टूडेंट में से 5 को हम हॉट सीट पर चयन कर लें, 5 को हम शील्ड दे दें, 5 को हम मेडल दे दें, तो इसमें से 18, 19, 20, 21 में 15 को प्राइज़ देना हमारे लिए एक हरकुलियन टास्क हो जाता है। तो बजट की दृष्टि से भी हमारा जो टीम है यह इम्बैलेंस होने लगता है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमने एक निर्णय लिया कि कम से कम 30 विद्यार्थी में से एक का चयन करेंगे। यदि कम स्टूडेंट केबीसी के प्रतियोगिता में भाग लेता है तो 30 विद्यार्थियों में से एक, और यदि बहुत अधिक हो जाता है तो बहुत अधिक होने पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 विद्यार्थियों को ही हॉट सीट पर ले सकते हैं। तो ये शर्त है हमारा। इन शर्तों पर थोड़ा सा विशेष गौर करेंगे, क्योंकि इन शर्तों पर पिछले साल कुछ बड़ा विवाद देखने को मिला था, उसको कम करने के लिए यह स्पष्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पॉइंट पर। केबीसी में हॉट सीट के लिए चयनित प्रत्येक प्रतिभागियों के लिए 5,000 रुपये की इनामी राशि निर्धारित की गई है। केबीसी के हॉट सीट पर जो बैठेगा उसको मैक्सिमम कितनी राशि प्राप्त हो सकती है, 5,000 की राशि, जो कि कई स्टूडेंट ने इस 5,000 की राशि को प्राप्त किया भी है। आप लोग यदि केबीसी प्रोग्राम को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि विद्यार्थी 5,000 तक की राशि जीतता है, और अधिकांश विद्यार्थी कम से कम 2 से 3,000 तो जीतता ही जीतता है। उसके बाद 10वां नंबर हमारा जो पॉइंट है, केबीसी में कंप्यूटर महोदय के द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को 10 प्रश्न पूछा जाएगा। 10 प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा इसका डिटेल जो है आप फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। 11वां नंबर पॉइंट है, 10 प्रश्न के खेल में 2 पड़ाव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7वें नंबर पर दूसरा पड़ाव है और 4थे नंबर पर प्रथम पड़ाव है। कुल 10 प्रश्न में से 2 पड़ाव 4थे प्रश्न पर एवं दूसरा पड़ाव 7वें प्रश्न पर होगा। पड़ाव का अर्थ क्या है ये भी समझ लें। क्रम से यदि 4 प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं तो निश्चित ही आपको 500 रुपये की राशि दी जाएगी, यानी कि निश्चित ही आप 500 रुपये जीत चुके हैं। और 7वें प्रश्न पर यदि चले जाते हैं, दूसरे पड़ाव पर आप पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ हो लेकिन आपको 2,000 रुपये की राशि मिलेगा ही मिलेगा। आप निश्चित ही 2,000 रुपये तक की राशि जीत चुके हों। प्रतिभागी किसी भी प्रश्न पर अपनी इच्छा से सुविधानुसार खेल को क्विट या समाप्त कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप 6ठे प्रश्न पर हैं, आपने अपना दोनों लाइफलाइन यूज कर लिया है, आप प्रश्न का जवाब भी नहीं जानते हैं, आप क्विट करना चाहते हैं,
तो निश्चित रूप से आप चूंकि छठे नंबर पर रुके हुए हैं तो 5वें नंबर तक की राशि आपको दी जाएगी। यानी कि यदि आप क्विट करते हैं छठे प्रश्न पर तो आपको 800 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन यदि क्विट नहीं करते हैं और आप गलत जवाब दे देते हैं तो आपको प्रथम पड़ाव तक की ही राशि मिलेगी। आपको 800 के बदले अब 500 मिलेगा। तो क्विट करना विद्यार्थी के विवेक के अनुसार अच्छा होता है गलत देने की तुलना में, और कभी कभी रिस्क भी फायदेमंद होता है। तो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार, सुविधा के अनुसार क्विट भी कर सकते हैं अथवा आप आगे भी खेल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्विट का मतलब तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी नंबर 14 पढ़ देता हूँ, 14 नंबर। यहाँ क्विट का अर्थ है कि यदि आप किसी भी प्रश्न पर खेल या गेम को समाप्त करना चाहते हैं तो पिछली जीती हुई राशि यानी पड़ाव तक जीती हुई राशि आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। और यदि क्विट नहीं करते हैं और गलत जवाब देते हैं तो पड़ाव तक जीती गई राशि आपको दी जाएगी। 15 नंबर पॉइंट कहता है केबीसी में 2 लाइफ लाइन की व्यवस्था है जिसका उपयोग आप विषम परिस्थिति में किसी भी प्रश्न पर कर सकते हैं। 2 लाइफ लाइन क्या है? 50-50 यानी 4 विकल्प में से आपको 2 विकल्प हटा दिए जाएंगे और 2 में से ही अब आपको जवाब देना है, तो इसको बोलते हैं 50-50। और फ्रेंडशिप कॉल या फ्रेंडो लाइन का मतलब है कि आप अपने किसी भी व्यक्ति को जिससे आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, कंप्यूटर महोदय के द्वारा उनको कॉल लगाया जाएगा और आप उस व्यक्ति से जहां आप फंसे हुए हैं, जिसका जवाब आप नहीं जानते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो 2 लाइफ लाइन की भी व्यवस्था की गई है। 2 लाइफ लाइन में से आप अपने विवेक के अनुसार विषम परिस्थिति में कभी किसी का भी कर सकते हैं। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट है सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ऑडिशन देना अनिवार्य है, जो दिनांक 5, 6 और 7 मार्च 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच दे सकते हैं। ऑडिशन की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स भीड़ लगा देते हैं। एक दूसरा ये कि यदि हम ऑडिशन नहीं लेते हैं, गाने का चयन पूर्व से नहीं रहता है, तो जो गाना टीम नहीं चाहता है कि इस प्रकार का गाना स्टेज पर हो, उस गाने की भी प्रस्तुति हो जाती है, जो निश्चित ही हमारे लिए यह शोभनीय नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कौन सा गाना होगा, इसका हम डांस भी पहले चेक कर लें और उस गाने का बोल भी समझा हुआ रहे। इसलिए ऑडिशन देना सभी प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट है यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा कर के डाउनलोड करें और परीक्षा शुल्क आप हमें फ़ोन नंबर 99 55 910 996, मैं इसे फिर से बोल दे रहा हूँ 9955 910 996 पर यूपीआई द्वारा अर्थात फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट अथवा व्हाट्सएप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावे यहाँ बगल में स्कैनर दिया हुआ है, आप इसे भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और जो कोई भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, स्क्रीनशॉट ये जो उपरोक्त दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप भी है उस नंबर पर, उस पर जो है पेमेंट का डिटेल व्हाट्सएप ज़रूर कर दें। 18 नंबर पॉइंट आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में या विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जो होगा वो टीम केबीसी का होगा, वहाँ आपका कुछ भी नहीं सुना जाएगा। क्योंकि हम लोग सभी प्रकार की, अब एक एक बात, एक एक लोगों के एक एक तर्क को हम लोग पहले से ही समझकर बूझकर, चूँकि यह हमारा 5वां सीजन है और यह कार्यक्रम पूरे भागलपुर जिला भर में एक बृहद पैमाने पर आयोजित किया जाता है। इतनी बड़ी, इतनी सूझबूझ के साथ, इतनी व्यवस्था के साथ कहीं कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि ये काल्पनिक बातें हैं तो आप आकर के प्रारंभिक परीक्षा भी देख सकते हैं और मेगा शो स्टेज का कार्यक्रम भी आप केबीसी का फाइनल देख सकते हैं। हमारा मुख्य आकर्षण क्या है कि जो आप सोनी टीवी पर संचालित बिग बी का शो केबीसी देख रहे हैं, वो
उसी पर जो है हमारा भी यह आधारित है। कार्यक्रम केवीसी पूर्णतः डिजिटल तकनीक से लैस है। हमारे केवीसी कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर, स्मार्ट टीवी पर, फेसबुक पर केवीसी कासिल सर्च कर लाइव भी देख सकते हैं अथवा बाद में भी देख सकते हैं। यदि आपको पिछले साल हमारे हुए कार्यक्रम को देखना हो, पिछले किसी भी साल का आपको प्रश्न पत्र देखना हो तो यूट्यूब पर वह भी दिया हुआ है, आप करके पिछले साल का प्रश्न देख सकते हैं और एग्ज़ाम देने से पहले अवश्य ही आपको देखना चाहिए। केवीसी का प्री टेस्ट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की तरह ही होता है। जैसा कि कोई विद्यार्थी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा देने जाता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से हमारा प्रश्न पत्र जब आप देखेंगे तो आप निश्चित ही लगेगा कि यह व्यवस्था नहीं संभव है। हमारा जब OMR शीट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यवस्था नहीं संभव है। अन्य किसी भी संस्थान या अन्य किसी भी टीम के द्वारा। उसके बाद जो हमारा और मुख्य आकर्षण है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति अलग अलग शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा एकल और समूह रूपों में किया जाता है। तो ये हमारा मुख्य आकर्षण है। उसके बाद जो आप लोगों को कटिंग मिलेगा, जिसको मैंने रिसिप्ट कहा, उस रिसिप्ट के बैक साइड में भी आपको बहुत सारे निर्देश दिया जाता है। जैसे कि फॉर्म भरने की अंतिम तारीख यहाँ पर दिया गया है कि 25 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म जमा नहीं लिया जाएगा। 26, 27 और 28 3 दिनों तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। एडमिट कार्ड में आपको दिया जाएगा कि किस दिन आपका परीक्षा होगा और किस शिफ्ट में आयोजित होगा और आपका सेंटर कहाँ होने वाला है। केवीसी कार्यक्रम जो परीक्षा के बाद जो फाइनल हमारा है स्टेज शो, उस स्टेज प्रोग्राम का जो डेट है वह 14 मार्च 2024 है। दिन गुरुवार पड़ेगा। समय 3 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम। पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न, पिछले वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा केवीसी कार्यक्रम यदि आप हमारे YouTube चैनल kvc.kasil पर देख सकते हैं। जो मैंने पहले कह चुका कि पिछले मतलब हमारा जो केवीसी का सिलेबस देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं या पिछले साल क्या प्रश्न पूछा गया उसको देखना समझना चाहते हैं तो आप YouTube में जा कर के सर्च करिए केवीसी कौशल पर, आपको वहाँ पर पिछले साल का प्रश्न भी मिलेगा और केवीसी का सिलेबस भी मिल जाएगा। उसके बाद है अगला, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये विशेष रूप से रिक्वेस्ट है मेरी ओर से और करना भी चाहिए क्योंकि यह किसी का पर्सनल नहीं है बल्कि ये सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्यों में सबों को सहयोग करना चाहिए, इसलिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है केवीसी कार्यक्रम से प्रतिभागी बच्चों में उत्साह जागृत होती है, मनोबल बढ़ता है, प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है और कमियां दूर होती है तथा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। वसंत उत्सव समिति एवं टीम केवीसी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करती है। किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। किसी भी प्रकार की और भी जानकारी यदि आपको लेना हो, आपके मन में कोई संशय हो, किसी बात को पूछना हो तो आप नीचे दिए गए दोनों नंबर में से किसी पर भी कांटेक्ट कर आप हमसे संपर्क या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।